अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? भी खैरियत से हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, कंप्लीट द सेंटेंस की। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, एनईडी हो, कोई भी हो, वहाँ का टेस्ट दे रहे हो या किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पर उसका जो एंट्री टेस्ट होता है उसके इंग्लिश सेक्शन में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कंप्लीट द सेंटेंस का। तो आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरे इसको अटेम्प्ट भी करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला अगर आप देखो तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, मीट कैन बी परचेज्ड नॉट ओनली फ्रेश डैश कैन एंड फ्रोजन। दोबारा पढ़ के देखते हैं। देखो भाई, जब भी आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो ना, उसको आप 2 से 3 बार पढ़ो। ठीक है, जब आप 2 से 3 बार पढ़ोगे आपको खुद अंदाजा होगा कि हाँ भाई, यहाँ पर कौन सा ऐसा सुटेबल वर्ड है जो कि आपके पास आना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप ये कर सकते हो कि जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो, जो कि ये बेटर तरीका है कि जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें से हर ऑप्शन को एक एक करके इस खाली जगह पर रखते जाओ। ठीक, और फिर उस सेंटेंस को पढ़ो, तो उससे आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जो है वो सही आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक है, जैसे पहले वाले को ये देख लेते हैं, मीट कैन बी परचेज नॉट ओनली फ्रेश। अगर मैं इसमें ऑल्सो लगा दूं, नॉट ओनली फ्रेश ऑल्सो कैन एंड फ्रोजन, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। आपको पढ़ने में भी महसूस होगा कि भाई इसका तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑल्सो तो नहीं है। दूसरा देखो, नॉट ऑल्सो लगा के देखो, मीट कैन बी परचेज नॉट ओनली फ्रेश नॉट ऑल्सो कैन एंड फ्रोजन, तो भाई नॉट ऑल्सो भी नहीं सूट कर रहा। ठीक। अच्छा, तीसरा लगा के देखो, बट ऑल्सो, मीट कैन बी परचेज नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो कैन एंड फ्रोजन। अब ये जो बट ऑल्सो है, ये यहाँ पर सूट कर रहा है, यहाँ पे ये सेंस बना रहा है और ग्रामेटिकली भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो जहां पर भी नॉट ओनली का वर्ड आता है, यानी ना सिर्फ, नॉट ओनली को क्या कहते हैं, ना सिर्फ, तो उसके आगे आपके पास बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ बल्कि ये भी। ठीक है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, पूरा सेंस बन जाता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समझ में आया आपने किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करना है किसी भी ऑप्शन को। ठीक। सेकंड देखते हैं, डैश स्टीम लोकोमोटिव टू बी यूज्ड फॉर रेगुलर पैसेंजर एंड फ्राइट सर्विस इन यूनाइटेड स्टेट्स वाज बिल्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कोई जो है वो वर्ड लगाना है। आप स्टार्टिंग में क्या क्या वर्ड लगा सकते हो? देखो, आप अगर ये वर्ड लगाओ, द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, तो ये सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। एज द फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट वाज अ, व्हेन इट वाज अ। अच्छा देखो, जब भी आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, एमसीक्यूज, आप कोई भी एमसीक्यूज कर रहे हो, भले आप किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी आप जो है एमसीक्यूज कर रहे हो, उसमें एक ट्रिक होती है कि उसमें हर एमसीक्यूज में 2 ऑप्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, जिनका उस एमसीक्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक, और वो आसानी से पकड़े भी जाते हैं कि यार ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो दोनों ऑप्शंस को तो हटा दो। जैसे इस एमसीक्यूज में यहाँ पर ये सी और डी है, फर्स्ट वाज आ तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, व्हेन इट वाज आ, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, तो इन दोनों को तो आप हटा दो। अब आओ जरा, 2 ऐसे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं जो कि बड़े क्लोज होते हैं। ठीक, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसमें से आपको लॉजिक लगाकर आपको फिर उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एज द फर्स्ट, ये इसमें सूट नहीं बैठ रहा। ठीक, लेकिन अगर आप लिखो ये द फर्स्ट, सो द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव टू बी यूज्ड फॉर रेगुलर पैसेंजर, तो ये पूरा एक सेंस बना रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसका क्या आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट। समझ में आई बात, किस तरह से इसको जो है वो अटेम्प्ट करना है। अच्छा, तीसरा देखो, अलजेब्रा जनरलाइजेस सर्टेन बेसिक लॉज डैश द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑल मेंबर्स। अलजेब्रा जनरलाइजेस सर्टेन बेसिक लॉज। अब इसके आगे क्या आना चाहिए, दैट कंट्रोल्स आना चाहिए, दैट कंट्रोल आना चाहिए, दोज कंट्रोल एंड दोज कंट्रोल्स। अब देखो, ये वही वाली बात मैंने क्या बोला कि पहले उन दोनों को साइड पे करो जिनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जैसे सी और डी, जैसे दोज कंट्रोल, दोज कंट्रोल्स। अब ये दोज तो इसके साथ आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अलजबरा एक अपने में एक सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ दोस्त तो नहीं आ सकता। ठीक, ये दैट आएगा। अब दैट में भी क्या आएगा, देखो, अलजबरा जनरलाइजेस सर्टेन बेसिक लॉज। अब ये जो लॉज है, ये यहाँ पे आ गया एस, यानी ये बहुत सारे लॉज की बात कर रहा है, तो इसके साथ दैट कंट्रोल्स आने चाहिए या फिर दैट कंट्रोल आने चाहिए। देखो, लॉज की बात हो रही है। ठीक है, अब लॉज के रिस्पेक्ट से हमें ये लगाना पड़ेगा, तो इसमें लॉज है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दैट कंट्रोल। ठीक, दैट कंट्रोल, तो ये आपका हो जाएगा क्या जवाब, दैट कंट्रोल। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, फार्मासिस्ट ऑफन डिस्गाइज द टेस्ट ऑफ डैश विद एक्सिलर्स। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे देखो, डिस्गाइज द टेस्ट ऑफ, अब देखो, आर बिटर मेडिसिन लगा के देखो, सूट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। बिटर मेडिसिन आर, फार्मासिस्ट ऑफन डिस्गाइज द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन आर, ये भी सूट नहीं कर रहा। तो भाई ये दोनों जब सूट ही नहीं कर रहे, इनको करो साइड पे। डी वाला देखो, मेडिसिन आर बिटर, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है इसमें लगाओगे तो फाइनली आपके पास आंसर क्या बचा, बिटर मेडिसिन। फार्मासिस्ट ऑफन डिस्गाइज
द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन विद एलिक्सर। ठीक है, ठीक हो गया। नी इज द जॉइंट डैश द थाई बोन मीट्स द लार्ज बोन ऑफ द लोअर लेग। अच्छा भाई, अब इसमें क्या है भाई, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले देख लो, वेयर इट इज, वेयर, वाई एंड विच। नी इज द जॉइंट, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, नी देखो खुद सिंगुलर है। वेयर इट इज द थाई बोन, नहीं, वेयर द थाई बोन या वाई द थाई बोन या विच द थाई बोन, कौन सा सही लग रहा है, खुद ही लगा के चेक करो, खुद ही लगा के सेंस बनाकर चेक करो, इसमें से कौन सा जो है वो आपके लिए सही है। तो अब हमने चेक कर लिया होगा, यहाँ पे ये वेयर आना चाहिए। नी इज द जॉइंट वेयर द थाई बोन मीट्स द लार्ज बोन ऑफ द लोअर लेग। अच्छा भाई, छठा देखते हैं, डैश ऑफन एडेड टू सॉसेज एंड सूप्स इज प्लेंटिफुल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। अब देखो इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग का वर्ड देखना है। अब देखो इसमें क्या करना है भाई, देखो ये पार्सले, पार्सले एक हर्ब है, ठीक, एक जड़ी बूटी है, तो उसको उससे रेलेवेंट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, पार्सले अ हर्ब दैट इज फॉर पार्सले एंड हर्ब टू बी एंड हर्ब पार्सले इज दैट हर्ब। अच्छा, अब देखो वही वाली बात मैंने बोली कि जो भी दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो कि बेकार है, जिनका इससे ताल्लुक ही नहीं है, वो कौन से हैं, वो बी और सी है। फॉर पार्सले एंड हर्ब टू बी, ये तो कोई सेंस ही बना रहा है, ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वो बी ऑप्शन तो है ही नहीं। एंड हर्ब पार्सले इज ऑफन एडेड, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा, ठीक है, तो ये भी हटा दो। पार्सले इज दैट हर्ब ऑफन एडेड टू, या फिर पार्सले अ हर्ब दैट इज ऑफन एडेड टू। अब इन दोनों में से डिसाइड करोगे कौन सा ज्यादा सही है, ए वाला सही है या डी वाला सही है, बताओ। तो ऑब्वियसली ए वाला सही है, पार्सले अ हर्ब दैट इज, ये पूरा एक ग्रामेटिकली एक करेक्ट फॉर्म है। ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल्स डैश ऑन द ओशन फ्लोर। अब देखो, ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है, डैश ऑन लिविंग, लिव आना चाहिए, लिविंग आना चाहिए, दे विल लिव आना चाहिए, इफ दे लिव्ड। अब देखो यहाँ पर भी ये दो तो बेकार है, सी और डी। अब ए और बी में से डिसाइड करो, ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल लिविंग ऑन द ओशन फ्लोर या लिव ऑन द ओशन फ्लोर, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, डिसाइड करके बताओ। लिव ऑन दी ओशन फ्लोर, ठीक, ये वाला लिव जो है वो ज्यादा सुटेबल है। ठीक हो गई बात। वॉशिंगटन डीसी, आठवां देखते हैं, वॉशिंगटन डीसी डैश ब्रॉड ट्रीज दैट आर यूजफुल बट वेरियस प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम स्किन्स एंड सीड्स। वॉशिंगटन डीसी, इट्स आना चाहिए, टू हैज आना चाहिए, टू हैव इट्स आना चाहिए, विद इट्स आना चाहिए। ये देखो, ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक, ये बड़ा आसान सा है, इसमें तो आपके पास वॉशिंगटन डीसी हैज ब्रॉड ट्रीज, ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन अल्ट्रासोनिक वेव हैज डैश अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इट इज इनऑडिबल। अल्ट्रासोनिक वेव में हैज देयरफॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी, अबव अ हाई फ्रीक्वेंसी, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी या दस अ हाई फ्रीक्वेंसी। देखो 10 तो नहीं आ सकता, ना ही देयरफॉर आ सकता है। अब आप बी और सी में से डिसाइड कर लो, अल्ट्रासोनिक वेव हैज अबव अ हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई सर सच अ हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अबव द हाई फ्रीक्वेंसी क्या मतलब होता है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव में वैसी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और कितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी भाई, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी। लॉन्ग बिफोर, 10 वाला देखते हैं, लॉन्ग बिफोर चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज डैश कम्युनिकेट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बाय मेकिंग नॉइजेस। लॉन्ग बिफोर चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज डैश कम्युनिकेट, हाउएवर, हाउएवर तो नहीं हो सकता, फर्दरमोर भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो हटा दो, ए और सी। अब आ जाओ सर बी और डी में, दे कम्युनिकेट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन या हु कम्युनिकेट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये भी आसान सा है, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, दे कम्युनिकेट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा भाई, 11वां हम देखते हैं, 11 वाले में क्या है, थैंक्स टू मॉडर्न इरिगेशन क्रॉप्स एंड नाउ ग्रो अबंडेंटली इन एरियाज वेयर वंस कैक्टी एंड सेजबुश कुड लिव। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो देखो वेयर वंस डैश कैक्टी। अब देखो यहाँ पर नॉट कैक्टी, नॉट द कैक्टी या नन अदर या नथिंग बट, तो यहाँ पर नॉट तो नहीं आ सकता, नॉट द भी नहीं आ सकता, नन अदर भी नहीं आ सकता, बल्कि पढ़ने में ही आपको लग रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, नथिंग बट आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, नथिंग बट। ये ज्यादा जो है अगर आप इसके साथ मिलकर पढ़ोगे इस सेंटेंस को, तो ये आपको ज्यादा सुटेबल महसूस होगा, ठीक। सॉफ्ट मटेरियल सच एज कॉर्क एंड फोम एब्जॉर्ब डैश दैट स्ट्राइक्स देम, एब्जॉर्ब मोस्ट साउंड ऑफ इट, मोस्ट ऑफ द साउंड, साउंड मोस्ट, या फिर द साउंड मोस्ट, कौन सा जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, देखो रख के चेक करो ना इसमें। सॉफ्ट मटेरियल सच एज कॉर्क एंड फोम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट साउंड ऑफ इट दैट स्ट्राइक्स देम, नहीं, मोस्ट ऑफ द साउंड दैट स्ट्राइक्स देम, हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है। आगे ऑप्शन भी देखते हैं, आगे वाले भी देखते हैं, फोम एब्जॉर्ब द साउंड मोस्ट दैट स्ट्राइक्स देम, नहीं ये भी नहीं लग रहा, एब्जॉर्ब साउंड द मोस्ट दैट
स्ट्राइक्स देम। अब देखो बी और डी में से डिसाइड करो, ये दोनों ज्यादा जो है वो सुटेबल लग रहे हैं, कौन सा ज्यादा इसमें से? absorb most of the sound that strikes them या sound the most that strikes them। तो पढ़ने में और सेंस में आपको जो ज्यादा बेहतर लग रहा है वो आपके पास क्या है? मोस्ट ऑफ द साउंड। ठीक, मोस्ट ऑफ द साउंड, तो ये आपके पास एक सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज, अब इसमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। फोर मेन टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, द सोशल चेंज ऑफ फोर मेन टाइप्स आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल चेंज ऑफ मेन टाइप्स। देखो सी और डी तो बेकार है, ये तो पढ़कर ही लग रहा है कि यार सी और डी तो है ही नहीं। ए और बी में से डिसाइड करो। मोस्ट सोशियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज फोर मेन टाइप्स ऑफ सोशल चेंज या फिर रिकॉग्नाइज द सोशल चेंज ऑफ फोर मेन टाइप्स। देखो बात तो दोनों में एक ही बोल रहा है, ठीक है, बात तो दोनों में एक ही बोल रहा है ए और बी में, ठीक है, लेकिन वो सबसे जो आप कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट आपको लगाना है ऑप्शन, तो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे ज्यादा जो सुटेबल आंसर है वो आपका है ए। ठीक, फोर मेन टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। बी वाला भी वैसे सही है, सेंस वो भी बना रहा है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो क्या है? ए है। ठीक, अच्छा 14 देखते हैं। विद एक्सरेज माइक्रोस्कोप्स साइंटिस्ट कैन सी थ्रू लाइव इंसेक्ट्स इवन थ्रू सॉलिड पीसेस ऑफ मेटल। अब इसमें क्या होना चाहिए? देखो हाउएवर और नेवरदलेस तो खैर नहीं हो सकता, ये तो दोनों की तो सेंस ही नहीं बन रही। एंड और येट में से आप चेक कर सकते हो, तो इसमें से कौन सा ज्यादा जो है वो आपको सही लग रहा है, बताओ मुझे। एंड इवन थ्रो, इसमें क्या आ जाएगा? एंड दो दो अलग अलग बारे में बात हो रही है ना, एंड इवन थ्रो। अच्छा भाई 15 देखते हैं। अ स्क्वायर मीटर इज डैश अ स्क्वायर यार्ड। अ स्क्वायर मीटर इज देन स्लाइटली लार्जर, नहीं ये तो नहीं है, स्लाइटली लार्जर देन या लार्जर देन स्लाइटली या स्लाइटली देन लार्जर। तो इसमें तो पढ़कर ही आराम से पता चल जाएगा। स्क्वायर मीटर इज ऑप्शन बी, अगर आप देखो स्लाइटली लार्जर देन, तो ये आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, 16 देखते हैं। सम मेटल्स आर मैलिएबल डैश अदर्स आर सो ब्रिटल। क्या होगा यहाँ पे? बट आना चाहिए, देयर आना चाहिए, लाइक आना चाहिए, विच आना चाहिए। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर क्या है? बट। ठीक, सम मेटल्स आर मैलिएबल बट अदर्स आर सो ब्रिटल। ठीक, Impressionist 17 देखते हैं। Impressionist artists tried dash transitory visual impressions of the real world. Impressionist artists tried to capture या capture it या to capture it या captures। कौन सा होना चाहिए भाई? देखो B, C और D ये तो है ही नहीं, मतलब इसमें अगर आप रख के चेक करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बना रही, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए को रखकर अगर आप पढ़ोगे तो इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ट्राई टू कैप्चर ट्रांजिटरी विजुअल इंप्रेशन। तो ये पूरा एक सेंटेंस का फ्लो भी बना रहा है, सेंस भी बना रहा है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। ठीक होगी बात। अच्छा 18 देखते हैं। जियोलॉजिस्ट डैश फोर्सेस दैट ऑल्टर द सरफेस एंड अपीयरेंस ऑफ द अर्थ। अच्छा अब देखो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट एस आर एंड में, यानी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। जियोलॉजिस्ट एनालाइज, इसमें क्या लगना चाहिए? एनालाइजिंग लगना चाहिए या एनालाइजर? एनालाइजर्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट की बात हो रही है, वहाँ पे पहली एस आ रहा है, तो आपके यहाँ पर तो एस नहीं आएगा, एनालाइजिस नहीं आएगा, एनालाइजेबल भी नहीं आएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा? एनालाइज। ठीक, तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाकर आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ है। एवरी ईयर कैनेडियन डैश अबाउट 75% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। एवरी ईयर कैनेडियन बिजनेसेस दैट सेल अबाउट 75, अच्छा ये लग रहा है बिजनेसेस दैट सेल, अगर हम लगाकर देखें तो थोड़ा बहुत हमें फ्लो बनता हुआ नजर आ रहा है। एवरी ईयर कैनेडियन सेलिंग बिजनेसेस अबाउट, अच्छा ये भी बिजनेसेस सेल, एवरी ईयर कैनेडियन बिजनेसेस सेल अबाउट 75%, ये ज्यादा जरा लग रहा है। दैट सेल टू बिजनेसेस, अच्छा ये डी तो है ही नहीं ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है और बी ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी जो है वो सही नहीं है। तो बी और डी तो आप छोड़ दो, ए और सी में से डिसाइड करो, इसको लगा के चेक करो। एवरी ईयर कैनेडियन बिजनेसेस दैट सेल अबाउट 75% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा अगर हम ए वाले को लगाकर देखते हैं तो आगे वाला अगर आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट पढ़ो ना तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा अगर हम ए ऑप्शन लगाकर देखें। ठीक है, एवरी ईयर कैनेडियन बिजनेसेस दैट सेल अबाउट 75% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं बन रहा क्योंकि बीच में आ रहा है आपके पास दैट। ठीक, अब अगर आप सी वाला लगाकर देखो ऑप्शन और अब पढ़ो एवरी ईयर कैनेडियन बिजनेसेस सेल अबाउट 75% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये ऑप्शन जो है वो आपके पास काफी जो है वो सुटेबल और अप्रोप्रिएट है। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई लास्ट देखते हैं। डैश एज 2500 BC द इजिप्शियंस यूज्ड मिरर मेड ऑफ हाईली पॉलिश्ड मेटल्स। अच्छा ये तो थोड़ा आसान है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज, इससे पहचानो। इन अर्ली एज 2500 BC, एज अर्ली एज 2500 BC, अर्ली एज 2500 BC या वॉज। अच्छा देखो ये सी और डी तो है ही नहीं, सी और डी को तो आप हटा दो। अब आ जाओ आप ए और बी के ऊपर।
ए और बी में इन अर्ली एज 2500 बीसी होना चाहिए या एज अर्ली एज 2500 बीसी? इसमें बताओ, इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है इसमें, क्योंकि दोनों आपको सही लग रहे हैं। ये यहाँ पर इन अर्ली एज 2500 बीसी होना चाहिए, एज अर्ली एज, देखो इन अर्ली उस सूरत में होता अगर यहाँ पर एज नहीं लिखा हुआ होता, ठीक, तो हम उसको यूं पढ़ सकते थे इन अर्ली 2500 बीसी द इजिप्शियंस, ठीक, तो उस सूरत में इन अर्ली ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, एज लगाया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एज लगाया हुआ है। तो इस सूरत में आपको जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया हम, ठीक। तो ये कुछ जो है वो आपके पास कंप्लीट द सेंटेंस की एक्सरसाइज थी, कुछ मैंने निकाल कर दिए, ठीक है। आगे भी मैं इससे रेलेवेंट और भी मैं एक्सरसाइजेस करवाता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है।